आज देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को आज केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 51 वर्ष की उम्र में डॉक्टर साहब ने अपने जीवन का राष्ट्रीय एकता के लिए बलिदान दे दिया और ऐसा बलिदान लोग 100 वर्ष तक जीकर भी नहीं दे पाते। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास के लिए सरकार ने एक बड़े पैकेज की घोषणा की है। अगर कश्मीर का विकास होता है तो यही डॉक्टर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारत की उद्योग नीति को भी लाए जाने के संबंध में बात की और उन्होंने कहा कि उनकी उद्योग नीति का यही सार था कि विदेश से निवेश आए और हम उसका स्वागत करें, लेकिन ऐसी कंपनियों पर नियंत्रण भारतीयों का हो। उन्होंने कहा कि आने वाले अगले 25 वर्ष में भारत को विश्व शक्ति बनाना 130 करोड़ भारतीयों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या रहा केंद्रीय उद्योग मंत्री का इस अवसर पर पूरा संबोधन, आप खुद सुने। हम सबके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सब उस विचारधारा के साथ जुड़े हैं जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया। डॉक्टर साहब की आयु तो मात्र 51 वर्ष रही, लेकिन 51 वर्ष में उन्होंने जो काम किए वो मैं समझता हूं कि अगर हम में से कोई 100 वर्ष भी जी जाए तो उतने सारे काम, उतनी बड़ी सोच शायद ही दर्शा पाए। एक प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का जो सिलसिला है, राष्ट्रवाद को जो प्राथमिकता मिली, उसमें उनका जो योगदान है वो इतिहास के पन्नों में वर्षों वर्षों तक युवा शक्ति को प्रेरित करते रहेगा। जैसा अभी आदेश जी बता रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से उनके विचारों को पूरा करने का काम किया 5 अगस्त 2019 को, एक ऐसा विषय जिसको लेके बचपन से हम सभी नारे तो लगाते थे, उम्मीद भी बहुत प्रबल थी, लेकिन विश्वास शायद कभी करते नहीं थे कि हमारे जीवन काल में हम आर्टिकल 370 रद्द होता देख पाएंगे, हम अनुच्छेद 35A खत्म होता देख पाएंगे। और वास्तव में ये सिर्फ और सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। और इस देश को जोड़ने का जो थोड़ा काम सरदार पटेल जी कर नहीं पाए, वास्तव में उनको करने नहीं दिया गया, उस काम को पूरा करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को 1953 में और अब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को जाते हैं। हम सब ने जिंदगी भर ये नारे लगाए, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, लेकिन वास्तव में उसको पूरा जो किया, उससे मुझे लगता है कि आज पूरे देश का उत्साह, देश का विश्वास बढ़ा है। आज हर देशवासी को लगता है कि जम्मू कश्मीर भी हमारा है। जम्मू कश्मीर में भी हम जब जाते हैं तो एक प्रकार से एक इक्वल के रूप में वहां पे जम्मू कश्मीर को देख पाते हैं। जम्मू कश्मीर में फिर एक बार पर्यटन बढ़ रहा है, फिर एक बार आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार ने एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए तय किया है और मैं समझता हूं ये सही श्रद्धांजलि है श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो इस देश के पहले उद्योग मंत्री रहे। इंडस्ट्री और सप्लाईज, ये दोनों विभाग उनके पास थे और जिस प्रकार से देश और विदेश से उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से वहां निवेश की बातें तेज गति से बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी वहां पे आ रहा है, मैं समझता हूं वो एक वास्तव में श्रद्धांजलि भी है और एक प्रतीक है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच
कितनी सही थी। और उन्होंने 1948 में जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकाली उसमें भी ये सोच झलकती थी। उन्होंने तभी भी कहा था कि विदेश से कैपिटल आए, निवेश आए भारत में, इसका तो हमें स्वागत करना चाहिए, लेकिन जो कंट्रोल है वो भारत के हाथ में होना चाहिए, भारतीयों के हाथ में होना चाहिए। और उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसका सीधा लाभ भारत के 135 करोड़ लोगों को होगा, नए नौकरी के, नए काम के अवसर बन रहे हैं। किस प्रकार से ईज ऑफ लिविंग के प्रति तेज गति से काम हो रहा है कि जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं उसको सरल किया जाए, कंप्लायंस बर्डन छोटे व्यापारियों पे कम किया जाए, सामान्य नागरिक के ऊपर कम किया जाए, कैसे हर कानून को बारीकी से देखा जाए कि उसमें अगर जेल का प्रावधान है तो उसको जहां जहां जरूरी नहीं है उसको सरल करें या उसको खत्म करें। भारत को आने वाले अमृत काल में 25 वर्ष में हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, एक विश्व शक्ति बनाना है जो पूरे विश्व को दिशा भी दे, देश के हर व्यक्ति को एक उज्जवल भविष्य दे। इस काम में मित्रों हम सब कंधे से कंधा मिलके काम करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, सबका साथ से ही सबका विकास होगा, हम सबका विश्वास जीतेंगे। और जब सबका प्रयास जुड़ जाएगा, जब 130 करोड़ हम भारतवासी एक साथ एक कदम आगे बढ़ेंगे तो देश 130 कदम आगे बढ़ेगा और उस गति के साथ देश एक विश्व गुरु बनेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।